हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ये पल्स अरिहंत के हैंडरिटन नोट्स का फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स। तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है कि कैसे इंडिविजुअल्स, बिजनेस और गवर्नमेंट डिसीजंस लेते हैं किसके रिगार्डिंग, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स, किस रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। देखिए, रिसोर्सेज बहुत कम है लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो हमें उन्हीं ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करना है, उन रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से एलोकेशन करना है कि सारी ह्यूमन की वांट्स जो हैं वो फुलफिल हो जाएं, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम करते हुए, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा ना हो। तो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ द इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स टेक्स डिसीजन with respect to allocation of scarce resources in fulfilling the human wants while minimizing the opportunity cost। देखिए, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज का क्या मतलब है? इसका मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो इनपुट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं सप्लाई गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए किसी भी इकोनॉमी में, जिसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो तो कम है ना, लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। आप इस चार्ट को देखिए, आप इससे इजीली समझ जाओगे कि जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। जैसे कि ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और टाइम भी लिमिटेड होता है। लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं वो देखिए अनलिमिटेड है, चाहे फूड हो, क्लोथिंग, शेल्टर, सिक्योरिटी, कंफर्ट, मेडिसिन, ज्वेलरी, अफेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, गुड हेल्थ, चिल्ड्रन, वैरायटी इन डाइट, नॉलेज, कन्वीनियंस, रिकॉग्निशन, ट्रैवल, विजडम, रिक्रिएशन, कंट्रोल, रिस्पेक्ट एंड एंटरटेनमेंट। तो देखिए कितनी सारी ह्यूमन वांट्स हैं लेकिन रिसोर्सेज कम हैं। तो इनको एलोकेट करते हुए किस तरीके से ह्यूमन की वांट भी फुलफिल होती हैं ताकि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मिनिमाइज हो। तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तो ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जो ये स्केर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो एक ट्रेड ऑफ लीड करती है डिसीजन मेकर के लिए, जो उसको फोर्स करते हैं कि वो कोई एक चीज़ की चॉइस, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन हैं तो वहाँ पर एक चॉइस लेनी होती है डिसीजन मेकर को। जैसे कि इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए हमारे पास चॉइस है कि हम ये पल्स अरिहंत की बुक पढ़ लें जो कि सिर्फ 228 पेजेस की, और अपना टाइम सेव करें, और या फिर हम वल की बुक पढ़ें, जो काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स में वल की बुक हैं इंडियन इकोनॉमी की, या हम वो पढ़ें। तो डिपेंड करता है कि ये हमारी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि हमारे पास टाइम की स्केर्सिटी है और हमारे लिए जो बेस्ट है हम उसे चूज़ करेंगे। तो यही इकोनॉमिक्स में है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं लेकिन हमें वही चूज़ करना है ना जो हमारे लिए सही हो। तो वंस अ डिसीजन इज मेड, जब एक कोई भी डिसीजन बना लिया जाता है, अदर कंपटिंग ऑल्टरनेटिव्स आर सेक्रीफाइस्ड विच इज़ रेफर्ड टू एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को हम सेक्रीफाइस कर देते हैं जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि अगर हम इन नोट्स के बजाय पढ़ें एक बल्कि बुक, तो हम बल्कि बुक का जो टाइम है उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और तो हम इस बुक को पढ़ पा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखिए, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये मेज़र करती है किसी भी चीज़ की कॉस्ट को, दैट वन एक्वायर्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कि जैसे कि हम आप क्या कर रहे हैं, आप प्ले, यानी कि आप गेम खेलना, वॉचिंग मूवीज़ को गिविंग अप कर रहे हैं ताकि आप एक सिविल सर्वेंट बन पाएँ, या फिर आप अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब या अच्छी सर्विस ले पाएँ। तो उसके लिए आप खेलना गिव अप कर रहे हैं। तो ये आपकी खेलना और जो आपका वॉचिंग मूवी है ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये हेल्प करती है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में बाय यूजिंग एवरी रिसोर्स एफिशिएंसी। देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज तो होगा अगर हम ये कोई भी इजी बुक, इजी नोट्स अपने पढ़ रहे हैं या दूसरों के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा टाइम सेव होता है। टाइम सेव होगा यानी कि हमें प्रॉफिट ही होता है ना टाइम का, हमें बल्कि बुक नहीं पढ़नी पड़ रही है। तो ये जो कुछ सिचुएशन है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो भी होती है। तो फ्री गुड्स,
फ्री गुड्स में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जीरो होती है कंज्यूमर गुड्स के लिए। और जो सिंगल यूज़ फैक्टर्स हैं, ये सिंगल यूज़ फैक्टर्स में भी, क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स होते हैं वो आइडल होते हैं, अगर वो ज़्यादा यूज़ में नहीं है। जैसे कि सिंगल यूज़ में आप कोई भी टिश्यू पेपर है, आप उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जीरो होती है, आप वहाँ पे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं यूज़ कर रहे हैं। हैवी अनएम्प्लॉयमेंट अगर होता है तो वहाँ पे भी स्केर्सिटी की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होती है। और अब हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। देखिए, जो हम स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हैं इनपुट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं सप्लाई गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए इकोनॉमी में। कौन कौन से इनपुट्स हैं, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है लैंड। लैंड क्या होती है, देखिए सबसे पहले आप चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको पॉइंट पर रटे हुए होने चाहिए। तो जो लैंड है वो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं, चाहे लैंड हो यानी कि ज़मीन, चाहे वाटर है, चाहे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, या दूसरे भी लैंड से रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जिस जगह पर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो होती है लैंड। फिर इसके बाद है लेबर। लेबर में जो एफर्ट्स होते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, इंडिविजुअल के द्वारा, ताकि कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी सर्विस है वो मार्केट में आ पाए। तो जो सर्विस या प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो लेबर, जो वर्कफोर्स यूज़ होती है, जो पर्सन यूज़ होते हैं उसको कहते हैं लेबर। इसमें मेंटली और फिजिकली एफर्ट दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। कैपिटल, देखिए कैपिटल में कैपिटल होती है जिसके थ्रू, जिस मशीनरी के थ्रू, टूल्स के थ्रू, बिल्डिंग के थ्रू, या फिर जिस पैसे के थ्रू ह्यूमन यूज़ करता है जिसको गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करने के लिए, वो होती है कैपिटल। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, पर्सन जो रिस्क लेता है, किसी भी बिजनेस को खोलता है, किसी भी बिजनेस को चलाता है, जो रिस्क को वियर करता है और जो प्रॉफिट अर्न करता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो टोटल प्रोडक्टिविटी पोटेंशियल बनाते हैं पूरी इकोनॉमी में। देखिए हम यहाँ इजीली समझ सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा लेबर। लेबर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल प्लस मेंटल इनपुट। एग्जांपल्स है वर्क फोर्स, जैसे फिजिकली लेबर वर्क करती है ना, छोटे लेवल पर वर्कर्स होते हैं। और मेंटल आउटपुट इनपुट जो है, जैसे सुपरवाइज़र उन वर्कर को मैनेज करते हैं तो वो होती है मेंटल आउटपुट। एग्जांपल्स में वर्कफोर्स होती है। रिवॉर्ड्स है, इनको वेजेस मिलते हैं डेली बेस पर या वीकली बेसिस पर। और फैक्टर है इसके बाद लैंड। लैंड की करेक्टरिस्टिक्स है लैंड प्लस एक्सट्रैक्टेड रिसोर्सेज, लैंड और उससे रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज होते हैं। और एग्जांपल है इसका कोई भी फार्म या कोई भी क्रॉप। और रिवार्ड्स में इसको रेंट मिलता है, यानी कि जब हमारा प्रोडक्शन होता है, प्रॉफिट गेन होता है, सेल होती है, तो उसके बाद हमें लैंड को रेंट देनी होती है जहाँ पर हमने अपना बिजनेस खोला हुआ है। इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल में फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल होती है। और जो इसकी एग्जांपल है वो है मशीनरी। कुछ ऐसी भी कैपिटल होती है, देखिए फिक्स्ड में जो आप एक बार लगा देते हैं उसको मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए। और वर्किंग कैपिटल होती है जो डे बाई डे बेसिस पर आपको चाहिए उसकी प्रोसेसिंग के लिए, मशीन को चलाने के लिए, चाहे आपको कुछ गैस, चाहे आपको कुछ पेट्रोल डीजल ये सब चाहिए होता है, तो वर्किंग कैपिटल होती है जो डेली बेसिस पर आप लोग यूज़ करते हैं। रिवॉर्ड्स में इसको इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर को ऑर्गेनाइज करते हैं ये फैक्टर्स को एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि मैनेजर या सीईओ होते हैं या आपके मालिक होते हैं, तो रिवॉर्ड्स में इनको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसके बाद देखिए फिजिकल कैपिटल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। तो फिजिकल कैपिटल जो होती है वो टेंजिबल होती है और वो मार्केट में इजीली सोल्ड की जा सकती है किसी भी कमोडिटी की तरह। और जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो इंटेंजिबल होती है, ये जो आपकी बॉडी और माइंड का यूज़ किया जाता है इसमें, और मार्केट में सोल्ड नहीं होती और इसकी सर्विसेज सोल्ड होती हैं। इसके बाद ओनरशिप। तो फिजिकल कैपिटल में जो ओनरशिप होती है वो सेपरेबल होती है, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ बेच दी तो वो हमारे पास से चली जाती है। ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो इनसेपरेबल होती है फ्रॉम इट्स ओनर। तो जिसके पास ह्यूमन कैपिटल यानी कि स्किल्स हैं तो उसको तो अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद मोबिलिटी। जो फिजिकल कैपिटल में मोबिलिटी होती है
ये कम्प्लीटली मोबाइल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इनको भेजा जा सकता है फिजिकल कैपिटल को, कंट्रीज़ के बीच में है। और जो ये ह्यूमन कैपिटल होती है ये मोबाइल नहीं होती है कंट्रीज़ के बीच में। इसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है बाई नेशनलिटी एंड कल्चर। जो फॉर्मेशन है तो ये इंपोर्ट के थ्रू हम इनको फॉर्म कर सकते हैं फिजिकल कैपिटल को, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होती है ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के थ्रू रिक्वायर होती है। तो फिजिकल कैपिटल के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मशीनरी। तो मशीनरी को देखिए हम एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, सेपरेबल है ये, और इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। फर्नीचर है, इन्वेंट्री एट्सेट्रा। लेकिन ह्यूमन कैपिटल होती हैं स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टाइज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हम ना तो इसको अलग कर सकते, ना कहीं भेज सकते, और इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन की ज़रूरत होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये यूज़ हो जाए। जैसे मेक इन इंडिया का प्रोसेस नरेंद्र मोदी जी ने चलाया हुआ है। तो ये है अभी आपका पार्ट 1 इकोनॉमिक्स के बारे में, फर्स्ट चैप्टर के बारे में। इसकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।